कार्टून्स, हिंदी स्टोरीज। एक गांव में एक राजा रहते थे। वह अपनी प्रजा की हर छोटी बड़ी समस्या को सुनते और बेहतर से बेहतर सुझाव देते थे। प्रजा भी राजा से काफी खुश थी। राजा का एक मंत्री भी था जो काफी चतुर, हाजिर जवाब और बुद्धिमान था। राजा जब भी किसी मुसीबत में पड़ते या कोई बड़ा निर्णय लेना होता तो उसी मंत्री को बुलाते। अपने इन्हीं गुणों के कारण मंत्री राजा का काफी प्रिय था। राजा कहीं भी जाते तो उस मंत्री को अपने साथ जरूर ले जाते। मंत्री के दिए गए सुझाव से राजा ने अपने विरोधी दुश्मन पर विजय भी पाई थी। इसी जीत की खुशी में राजा अपने दरबारियों और प्रजा के साथ मिलकर जश्न मना रहे थे। जश्न की समाप्ति पर राजा ने कहा, यह जीत मेरे अकेले की जीत नहीं है, मेरे सभी साथियों और मेरी प्रजा की जीत है। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी प्रजा इस खुशी के अवसर पर पुरस्कार प्राप्त करे। आप सभी लोग अपने मनपसंद के पुरस्कार ले सकते हैं, परंतु एक शर्त है कि एक ही उपहार दो व्यक्ति नहीं ले सकते। इस घोषणा के बाद राजा ने अपनी प्रजा के लिए सुंदर सुंदर उपहार मंगवाए और उन्हें सजा कर रख दिया। सभी लोग उपहार पाने के लिए उत्सुक थे और एक एक करके आगे आकर अपना अपना मनपसंद उपहार लेने लगे। सभी उपहार प्रजा की गिनती के अनुसार रखे गए थे। सभी अपना अपना उपहार पाकर काफी खुश दिखाई दे रहे थे, मगर एक उपहार तो अभी भी वहां पड़ा था और यह दूसरों की उपेक्षा कम मूल्य का उपहार था, जो कि एक चांदी की थाली थी। यह पुरस्कार उस आदमी को मिलना था जो दरबार में सबके बाद पहुंचा। हिसाब लगाने पर पता लगा कि राजा के प्रिय मंत्री किसी काम में व्यस्त होने के कारण समय पर दरबार में नहीं पहुंचे और यह जानकर सब लोग खुश थे और सब ने सोचा कि वह इस सस्ते उपहार को पाने वाले मंत्री को खूब चढ़ाएंगे। इतने में मंत्री जी दरबार में प्रवेश करते हैं। सभी लोग एक साथ चिल्ला पड़ते हैं, आइए मंत्री जी आइए, एक कीमती उपहार आपका इंतजार कर रहा है। मंत्री जी ने सबको एक बार देखा। सभी के हाथों में अपने अपने उपहार थे। किसी के सिर पर पगड़ी, किसी के हाथ में अंगूठी और किसी के गले में कीमती माला देख मंत्री जी सब कुछ समझ रहे थे। वह चुपचाप आगे बढ़े और जाकर चांदी की थाली को उठाया और मस्तक से लगाया और फिर खाली थाली को एक कपड़े से ढक दिया, मानो जैसे कि थाली में कुछ रखा हुआ था। मंत्री को खाली थाली ढकते हुए राजा ने देख लिया और पूछा, मंत्री जी, खाली थाली को कपड़े से इस तरह क्यों ढक रहे हो? मंत्री जी बोले, क्या करूं महाराज, मैं तो आपकी बात कायम रखने का प्रयास कर रहा हूं। राजा ने बोला, मेरी बात कायम रख रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। महाराज, अब तक आपके दरबार से मुझे थाली भर अशरफियां ही मिलती आई हैं। यह पहला मौका है जब मुझे खाली थाली मिल रही है। मैं थाली को इसलिए कपड़े से ढक रहा हूं ताकि सब यही समझे कि मुझे इस बार भी राजा के दरबार से पुरस्कार में थाली भरकर अशरफियां ही मिली हैं। राजा मंत्री की चतुर बातों से बहुत खुश हुए और उन्होंने अपना बहुमूल्य कीमती हार उतारा और बोले, मंत्री जी, आपकी थाली आज भी खाली नहीं जाएगी, उसमें सबसे बहुमूल्य कीमती उपहार होगा। राजा ने अपना बहुमूल्य कीमती हार मंत्री की थाली में रख दिया। जो लोग मंत्री जी का मजाक उड़ाने का सोच रहे थे, वह अब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, क्योंकि सबसे कीमती उपहार इस बार भी मंत्री को ही मिला।